चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने का हुक्म। मुल्क में पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को सिर्फ 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है। स्मोक तदारू केस की समाअत में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्लान बनाने की हिदायत। भट्टों ने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद करना छोड़ दिया है। भट्टे वालों को बता दें अगर काला धुआं निकला तो इसे गिरा दें। अदालत का महकमा माहौलियात को हुक्म। अदालत आलिया की गलत पार्किंग करने वालों को 5000 रुपए जुर्माना करने की हिदायत। अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन मुतासर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतालिक है जिनके पास दस्तावेज या वीज़ा नहीं होंगे, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं। ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर शामिल। चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर, एसी, जूसर, ब्लेंडर भी पाबंदी वाली अशिया की फहरिस्त में शामिल। मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें रियासती अदारों पे हमलावर होना है और 9 में तो जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर, मुराद सईद, आज़म सवाती और फारूक हबीब फ़ौज मुखालिफ थे। चेयरमैन पीटीआई ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पाक में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा थे। उस्मान डार के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इंकशाफात। एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात 9 मई के बाद बुनियादें हिल के रह गई हैं। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे निशान इबरत बनना चाहिए। मैंने ना बड़ा सोचा है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 माह में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस बयानिए को
तहरीक इंसाफ के। हाँ, जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ चल रहे हैं या फौज मुखालिफ बयानियाँ चल रही, इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में। तो फिर और मैंने फ़ैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा सियाह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक सानहे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। शरीफ वो कौम का मेमार है जिसने CPEC और पाकिस्तान के अपने खजाने से अरबों डॉलर खर्च करके बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया। उस नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत 2017 में एक जाली मुकदमे में पनामा से शुरू हुआ और अकामा में उनको सजा दी गई। इक़्तिदार नवाज शरीफ से नहीं छीना गया बल्कि आपका और आपके बच्चों की तरक्की और खुशहाली का सफर उससे आपको महरूम किया गया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ेंगे। आपने मुश्किलात से घबराना नहीं। अल्लाह ने मौका दिया तो आवाम की किस्मत बदलेगी। तरक्की का सफ़र जहाँ रोका गया वहीं से शुरू होगा। हमें 4 साल चोर डाकू कहकर और कहलवा कर माशरे में जहर घोला गया। सऊदी अरब, कतर, चीन और UAE के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। जिन किरदारों ने हम पर जुल्म किया उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, अस्पताल और मेट्रो बस बनाना जुर्म है तो ऐसे जुर्म हज़ारों बार करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। आवाम से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने की अपील। नून लीग की रहनुमा के जुम्मन पहुँचने पर आवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल और नारेबाजी। शफाफ इलेक्शन हुए तो वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बाद इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान किया जाए। नवाज शरीफ इस मुल्क के शहरी हैं, 3 बार वजीर आजम रहे, वापस आकर अपना रोल अदा करें। PDM के साथ हुकूमत में थे, अलायंस का हिस्सा नहीं थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नईर बुखारी की गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन के आज़म का यादा। ख़जाने को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी के अमल को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। कमेटी का अहदाफ के हुसूल के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर। SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा तय। बहुत जल्द मुख्तलिफ मुल्कों से सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में कानून के मुताबिक बेहतरी लाई गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल हो रहा था। हुकूमती इक़दाम से अब डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकिली रुक गई। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। रवां साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। LNG के 2 कार्गो आ रहे हैं। रवां साल दिसंबर तक गैस की कमी का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। मईशत में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम इतवार को मराकश पहुँचेगी। आलमी बैंक IMF सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेगी। MD IMF सदर आलमी बैंक के एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी और सऊदी वज़ीर ख़जाना मूरीज ऑफिशियल से भी मुलाकातें होंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना माशी टीम के हमरा इंटरनेशनल बॉन्ड्स बायर से भी मीटिंग्स करेंगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 86, WTI $84 पर आ गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक का फौरी तौर पर पैदावार कम न करने का फैसला। दुनिया को मुआशी चैलेंजेस का सामना, इसलिए तेल की तलब में कमी हुई। आलमी माहिरीन। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा, एक माह के दौरान डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.03 की कमी, ₹283.65 पर ट्रेड। बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को की कार्रवाइयां। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक में क्रैकडाउन, खुसूसी टीमों की 13,425 मीटर की चेकिंग। बिजली का डायरेक्ट इस्तेमाल, 274 स्लो टेम्पर्ड मीटर्स पकड़े गए। 1,87,000 यूनिट्स की मद में 82,64,000 से ज्यादा जुर्माने। मुहिम के दौरान बिजली चोरों को 9 करोड़ 80 लाख के जुर्माने हो चुके। बुशरा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत जो कर सकती है उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। वर्ल्ड बैंक जागीरदार तबके से डील करता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा अवाम पर मजीद टैक्स लगाया जाए, उसकी मजम्मत करते हैं। कराची की 3.5 करोड़ आबादी है। 99% लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल मुश्किल हो गया है। 264 अरब रुपए टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया। महंगाई का अजाब IBBs के मुआहदों की वजह से है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में हैदराबाद रिजवी की गाड़ी छीन ली गई। मुल्ज़िम असलहे के जोर पर ड्राइवर को साथ ले गए, कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। छीनी गई गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। रहनुमा MKM का बेटा गुलशन इकबाल अस्पताल में दोस्त की अयादत के लिए गया था। वारदात का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में 3 साल के दौरान रिसर्च पर एक भी पैसा खर्च न होने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला, ज़रा यूनिवर्सिटी DI खान में रिसर्च पर कुछ खर्च न हुआ। एबटाबाद यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी शरिंगल में भी तहकीक पर एक पैसा खर्च न हो सका।